कि लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। बोला माँ तुम्हारे बिन मैं तुम्हारे बिन नहीं जी सकता मैया। माँ बेटी का रिश्ता ऐसी जैसे दीपक बाती का है। माँ बेटी का रिश्ता ऐसी जैसे दीपक बाती का है। जीवन में अंधेरा है उनके, जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। रोहित को रोते देखा तो मैया तारा ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के हाथ जोड़े और एक बात कही, बहना तुमने हमें तो खरीद लियो है, मेरे लाला को खरीद लियो, चूंकि मेरो छोटो सो लाला जब मैया के वन जी नहीं पावेगो। बहना तुम्हारो ऐसा नहीं भूलूंगी, मेरे लाला को खरीद लियो। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तरस आ गयो, बेटा रोहित को खरीद लियो। नन्हे नन्हे हाथन से रोहिदास ने पिता के चरणों को स्पर्श कियो। हरिश्चंद्र ने बेटा को सीने से लगा करके उसे समझाया कि बेटा कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन कभी धर्म को पीठ मत देना, क्योंकि धर्म की ही खातिर हम और तुम्हारी माँ और तुम तीनों आकर के इस काशी के बीच में बिछड़ रहे हैं, बिक रहे हैं। लेकिन बेटा प्राण ही क्यों न चले जाए लेकिन कभी धर्म को पीठ मत दे देना। रोहिदास ने नन्हे नन्हे हाथों से पिता के चरण स्पर्श किए। ब्राह्मण ब्राह्मणी मैया तारा को और बेटा को लेकर चली जाती हैं। इधर कालू मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को ले जाता है। हरिश्चंद्र के भोजन के लिए कालू मेहतर ने एक भोजन वाली दुकान सौंप दी है और कहा है, सुन सुबह सुबह तेरा काम है गलियों में झाड़ू लगाने का, और झाड़ू लगाने के बाद भूख लगे इस दुकान से लेके खा लेना खाना। पहलो दिन भयो हरिश्चंद्र गलियों में झाड़ू लगाने गए। झाड़ू लगाए कि आए, हाथ पैर धुल के दुकान पर पहुंचे भोजन पाने के लिए। भोजन दुकान से लेकर खाने बैठे ही थे, विश्वामित्र जी भिखारी का रूप लेके आ गए। अरे भैया कोई है, आज मैं 3 दिन हो गए भूख से तड़फ रहा हूँ, कोई है मुझे भोजन दे दो। हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, वो भोजन लिया और उन्हें दे दिया। दूसरे दिन भयो गली साफ करके आए, हाथ पैर धुल के भोजन करने जैसे ही बैठे विश्वामित्र अंधे का रूप लेके आ गए। अरे भैया भूख से तड़फ रहा हूँ, दिखाई नहीं देता है, कोई है उपकार कर दो, भोजन दे दो। भोजन खा गए। तीसरा दिन हुआ,
साधु का रूप लेके आ गए। यानी 5 दिन तक लगातार विश्वामित्र जी भोजन मांग मांग के खाते रहे। हरिश्चंद्र ने प्रण कर लिया, बारी किस्मत, मेरी किस्मत में भोजन ही नहीं है, अब मैं भोजन ही करूंगा ही नहीं, अब मैं भोजन करूंगा ही नहीं। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन छोड़ दिया, भोजन नहीं किया। धीमे धीमे महाराज हरिश्चंद्र को बिना भोजन किए 26 दिन हो जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र से कालू मेहतर बोला है, ए हरिश्चंद्र जी मालिक, गलियों में झाड़ू लगानी तुझे सफाई से आती नहीं, अब तू झाड़ू नहीं लगाने जाएगा? जी मालिक। फरमाइए, घड़ा ले और नदी से जल भर के लेके आ। जैसी आज्ञा मालिक। घड़ा उठाओ, नदी पे पहुंचे, घड़ा तो भर लियो, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख करके ले जाएं। घड़ा भर के रख लियो और घड़ा भर कर रख करके बैठ करके रोने लगे। क्या करूं, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरा मालिक मुझे डांटेगा, मैं क्या करूं, घड़ा कैसे उठाऊं? बैठे बैठे रो रहे हैं। तब तक रानी तारा का आना हुआ। तारा ने देखा, महाराज आप? हरिश्चंद्र बोले, हाँ तारा। तारा कहने लगी, आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या भोजन नहीं करते हैं? महाराज, क्या आपको बेटा रोहित की याद आती है? जैसे ये बात कही, महाराज हरिश्चंद्र की हिलकी नहीं रुकी, फूट फूट कर रोए। और एक बात कही हरिश्चंद्र ने कि तारा, मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा, मेरे घड़े को उठवा दो। हरिश्चंद्र बोले कि तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा। कालू भंगी को नौकरऊ में लाखों देवे गाली हो प्यारी, कालू भंगी को। कालू भंगी को नौकरऊ में लाखों देवे गाली हो प्यारी, कालू भंगी को। मुँह पे चली न जाई डगरिया प्यारी जल की भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, तारा। ओ तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, प्यारी उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा ने सुना, तारा कहने लगी, महाराज क्षमा करना, आपके घड़े को उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है और मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर हमने आपकी घड़ी का स्पर्श किया तो मेरा धर्म डिग जाएगा। हाँ, एक उपाय बता देती हूँ कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा और पिया तनिक सहारो पानी को मिल जाएगा। महाराज, आप कमर तक जल में घुस जाओ, और जब कमर तक जल में घुस जाओगे ना, तो जल का सहारा लगते ही आपका घड़ा पुनः उठ जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, कोई बात ना तारा,
तुमने घड़ा ना उठवाओ तो हम खुद उठे। कमर तक महाराज जल में उठे, जल में घुसने के बाद जैसे तैसे महाराज ने घड़ा उठायो और उठा करके कंधे पर रखा। लड़खड़ाते हुए कालू मेहतर के दरवाजे पर आए, एक ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आए, हरिश्चंद्र रोज एक घड़ा फोड़ेगा, ऐसे मैं कहां से लाऊंगा? एक बात बता रे, तू इतना दुबला क्यों हो रहा है? क्या तू भोजन नहीं खाता है? भोजन वाली दुकान पर जाकर के देखा है, सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी दुकान वाले ने बताया ये भोजन लेकर के इन्होंने दान किया है, इन्होंने खाया नहीं है। वारे वाह हरिश्चंद्र, तुझे इतने दिन हो गए तूने भोजन ही नहीं खाया है। चल कोई बात नहीं, अब एक काम कर। जी मालिक, अब तू जल भरने नहीं जाएगा। आज्ञा करिए मालिक। एक कम्बल ले, एक लाठी ले और मरघट की रखवाली करेगा। और सुन, मरघट में अगर कोई लाश लेकर आए उसका टैक्स जरूर ले लेना, कर जरूर ले लेना, तभी लाश को लगने देना। ठीक है मालिक। महाराज हरिश्चंद्र ने एक हाथ में लाठी और एक हाथ में कम्बल लियो, मरघट की रखवाली करने चले। देख लीजिएगा क्या समय का खेल है, समय बदलते कभी देर नहीं लगती। तभी तो कहते हैं किंचित कालो भोग्यानि यौवनानि धनानि च। मानव को अपनी जवानी का, अपने धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हम और आप कुछ ही पल तक उपयोग कर सकते हैं। ये तो लौटती पलटती छांव है। आज मेरे पास